हम अक्सर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें सुनते हैं, पर इन सुर्खियों के पीछे एक बहुत लंबा और पेचीदा इतिहास है। आज हम उसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भविष्य की एक कल्पना से। एक ऐसा मंजर जो आज के हालात को देखते हुए काफी हद तक मुमकिन लगता है। सोचिए, साल है 2026। अमेरिका इस सालों पुराने गतिरोध को एक ही बार में खत्म करने का फैसला करता है। उसे खुफिया जानकारी मिलती है कि ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप तेहरान में एक मीटिंग के लिए जमा है। बस फिर क्या था, 24 घंटों के अंदर 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमले करके उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान इस हमले में बच जाता है और फिर वो ऐसी जवाबी कार्रवाई करता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाता है। वो अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाता है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि दो देश जो कभी एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, वो आज इस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें 1950s के दशक में हैं और इसकी वजह एक ही चीज थी, तेल। इस दुश्मनी की कहानी में 4 बहुत बड़े मोड़ आए। सबसे पहले 1951 में जब ईरान के प्रधानमंत्री मुसादेक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब तेल पर ईरान का हक होगा, ब्रिटेन का नहीं। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो 1953 में उन्होंने मिलकर तख्ता पलट करा दिया और अपनी पसंद के शाह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद ईरान अमेरिका का दोस्त बन गया, इतना कि अमेरिका ने उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक दे दी। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब इस पूरी कहानी में अमेरिका के इरादों को समझना है तो पेट्रोडॉलर सिस्टम को समझना होगा। ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर आज दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने डॉलर का गोल्ड से लिंक तोड़ा और उसे मजबूत बनाए रखने का एक नया तरीका खोजा। ये सिस्टम बहुत सीधा है। अमेरिका खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब को सुरक्षा देता है, बदले में ये देश वादा करते हैं कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। अब दुनिया में जिसे भी तेल खरीदना है उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और यही पैसा घूमकर वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सेना को फंड करता है। इसीलिए जो भी इस सिस्टम को चुनौती देता है वो अमेरिका का दुश्मन बन जाता है। और फिर 1979 की क्रांति के बाद वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कभी अमेरिका ने दोस्ती में ईरान को दी थी, दोनों के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब ईरान के नजरिए से सोचिए, उसके नेताओं ने देखा कि अमेरिका ने इराक और लीबिया में क्या किया। उन्होंने देखा कि जिन देशों ने अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिए उनका क्या हश्र हुआ। तो उन्होंने एक सबक सीखा, अगर अपनी हुकूमत बचानी है तो न्यूक्लियर हथियार ही एकमात्र गारंटी है। और नतीजा ये है कि ईरान आज हथियार बनाने वाले यूरेनियम के बहुत करीब पहुंच गया है, जो अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए एक रेड लाइन है। देखिए, बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान आज खुलेआम 60% तक पहुंच चुका है और 90% पर पहुंचते ही हथियार बनाया जा सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहते हैं। ईरान ने वादा किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट में रखेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया। बस ईरान ने भी जवाब में अपने प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और आज हालत यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान चाहे तो सिर्फ 12 दिनों में हथियार बनाने लायक यूरेनियम तैयार कर सकता है। ईरान एक बात अच्छी तरह जानता है, वो अमेरिका से आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता। इसलिए उसने एक दूसरा तरीका अपनाया है जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असममित युद्ध कहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। ईरान के एक शाहिद ड्रोन की कीमत करीब $20,000 होती है। वहीं उस एक ड्रोन को हवा में मार गिराने वाली अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल की कीमत है करीब $40 लाख। ईरान ऐसे हजारों सस्ते ड्रोन बनाकर अपने दुश्मन की महंगी डिफेंस सिस्टम को थका देता है और आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। तो सीधी लड़ाई के बजाय ईरान दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखता है। वो हुर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी देता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वो हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करता है। वो खाड़ी देशों के तेल के कुओं और पानी के प्लांट पर हमला करता है। ये उसकी सोची समझी रणनीति है और यही वजह है
कि 2026 वाला हमारा काल्पनिक हमला भी नाकाम रहा। ईरान ने मोज़ैक सिद्धांत नाम की एक रणनीति बना रखी है। उन्होंने पूरे देश को 31 हिस्सों में बांट दिया है। हर हिस्से का अपना एक कमांडर है। तो अगर आप सेंट्रल लीडरशिप को खत्म भी कर दें तो ये 31 कमांडर अपने अपने लेवल पर लड़ाई जारी रख सकते हैं। और ये सब हमें एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में ले आता है जहां कोई भी पक्ष जीत नहीं सकता, लेकिन हार पूरी दुनिया की हो सकती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया का 20% तेल हॉर्मूज की खाड़ी से होकर जाता है। चीन की जरूरत का 40%, भारत का 50% और जापान का 80% तेल यहीं से आता है। इस रास्ते को कंट्रोल करके ईरान सिर्फ जहाजों को नहीं रोकता, वो असल में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और पेट्रो डॉलर सिस्टम की सांसें रोक सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, अमेरिका का मकसद है ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकना और पेट्रो डॉलर सिस्टम को बचाना। वहीं ईरान बस अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। अमेरिका की ताकत उसकी विशाल सेना है, तो ईरान की ताकत है उसकी एसिमेट्रिक लड़ाई की रणनीति। दोनों ही पक्ष एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां एक की ताकत दूसरे की रणनीति के आगे बेअसर हो जाती है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की रणनीति बहुत साफ है। वो सीधे अमेरिका से नहीं लड़ता, बल्कि उसके दोस्तों यानी खाड़ी देशों को इतना दर्द देता है कि वो खुद अमेरिका पर दबाव डाले कि वो पीछे हट जाएं। इस तरह ईरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी उसके दोस्तों को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी लड़ाई में जहां कोई भी जीत नहीं सकता और कोई भी हार नहीं मान रहा, वहां जीत का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और यही अनिश्चितता इस पूरे क्षेत्र और दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा करती है।